आप सभी को जय मसीह की। मैं रिकेश्वर चक्रवर्ती एक बारी फिर से आपका स्वागत करता हूं ग्रेस एरा में। आज हम एक बारी फिर से आपके साथ हैं विकासवाद की एक नई श्रृंखला के साथ में। जैसे हमने पिछली बार देखा कि विकासवाद क्या है और हमने देखा कि ये कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली में कार्य करता है। इन दोनों बातों को हमने देखा और जाना कि हम किस हद तक विकासवाद के कब्जे में फंस चुके हैं। और आज इसी श्रृंखला में और इसी स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कुछ और बातों को। और आज फिर से हमारे साथ आकाश भैया हैं जो हमें आगे लीड करेंगे और हमें बताएंगे कि ये कैसे हमारे शिक्षा, हमारी मसीही शिक्षा में यानी हमारे बाइबिल और विकासवाद में क्या अंतर है और ये किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। और दूसरी बात जो हम जानेंगे वो यह है कि ये कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी मसीही शिक्षा प्रणाली को किस तरीके से ये हावी कर रही है, ये किस तरीके से आ रही है। तो आइए हम आकाश भैया के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये विकासवाद जो है हमारी मसीही शिक्षा में, हमारी बाइबल में किस तरीके से पाया जाता है। तो भैया मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा हमारे चैनल में। और मैं चाहूंगा कि आप जैसे आपने पिछली बार हमें लीड किया वैसे ही इस बारी हमें और भी इन बातों में सिखाइए और बताइए कि किस तरीके से हम विकासवाद को पहचान सकते हैं हमारी शिक्षा में, हमारी मसीही शिक्षा में। ओवर टू यू। अब आगे आप हमें लीड करेंगे। थैंक यू रिंकू। तो पिछली बार हमने दो प्रश्नों को देखा था ना। पहले ये था कि विकासवाद क्या है और दूसरा ये हमारी शिक्षा प्रणाली में कैसे काम करता है। जी हाँ। तो आगे के आज भी हम दो प्रश्नों को ही देखेंगे और उनमें जाने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि पिछली बार हमने क्या सीखा था। जी जी बिल्कुल। तो विकासवाद के अनुसार हमने ये देखा था, जैसे मैं इंग्लिश में बोलूँ, नथिंग क्रिएटेड एवरीथिंग। कुछ नहीं ने सब चीज को बना दिया। दूसरा पॉइंट हमने ये स्थापित किया था कि जो धरती है वो अरबों साल पुरानी है। तीसरा पॉइंट ये स्थापित किया था कि जो धरती पे जो जीवन आया है वो निर्जीव वस्तुओं से आया है, नॉन लिविंग मटेरियल से जीवन आया है। और चौथा पॉइंट ये स्टैब्लिश किया था कि जो घड़ियाल है, कुत्ता है, चील है और केला है, सबका पूर्वज एक ही था। और विकासवाद इनडायरेक्टली ये बोलता है कि सब चीजें अपने आप हुई हैं तो परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, एक तरीके से मैं ये बोलूँ तो। जी। और वहीं पर उसके बाद हमने सृष्टि के एंगल से देखा था। तो बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की है। और धरती की उम्र हम लोग बाइबल के अनुसार देखें तो तकरीबन 6000 वर्ष कुछ आती है। अगर आप उम्र को जोड़ते जाओगे तो उसमें जो कौन कितने साल जिए उसको जोड़ते जाओगे तो लगभग 6000 साल आसपास आता है। और बाइबल ये बताता है कि जीवन से ही आया है। उस वचन में जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था और उस वचन के द्वारा ही हमारी सृष्टि हुई है। जीवन से है, परमेश्वर से जीवन आया है। और सृष्टि के अनुसार, मतलब बाइबल के अनुसार, घड़ियाल, कुत्ता, चील और केले का बनाने वाला एक ही है। उनका एक ही पूर्वज नहीं है, लेकिन उनको डिजाइन करने वाला एक ही है, परमेश्वर। और बाइबल के अनुसार केवल एक ही परमेश्वर है जो कि सृष्टि करता है और जो मनुष्य रूप में हमारे बीच में प्रकट हुआ था, प्रभु यीशु मसीह। तो ये अंतर हमने पिछली बार देखा था, पिछली बार के सेशन में। जी। तो आज हम दो और प्रश्नों को टैकल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। पहला प्रश्न ये रहेगा कि विकासवाद और बाइबल की शिक्षा में अंतर कहाँ आता है। मतलब कुछ मसीही लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है कि विकासवाद की शिक्षा और मसीही शिक्षा में अंतर नहीं है। हम लोग को बस उसको एक समझने की जरूरत है कि विकासवाद बाइबल के अनुसार कैसे काम करता है या कैसे वो लोग मेल हो सकते हैं। तो ये चीज को आज क्लियर करने वाले हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे इसमें अंतर हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग यही सोचते हैं, क्योंकि हम बचपन से साइंस पढ़ते हैं और विकासवाद को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि हमको यही लगता है कि शायद यही सही है। हाँ। है ना। हम जब रिसर्च करेंगे या कुछ ढूंढ ढांड करेंगे तो शायद हमें ये समझ में आए। बट अगर हम देखें तो बाइबल जो है वो काफ़ी अलग ही स्टोरी बताती है जी चीज़ों की।
तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट या एक मतभेद क्रिएट हो जाता है कि मैं जो स्कूल में पढ़ा हूँ उसको मैं फॉलो करूँ या जो परमेश्वर ने बोला है उसको मैं फॉलो करूँ। जी जी जी। तो सही क्या है वो चीज आती है। तो आज अपन वही उन्हीं बातों को देखेंगे, है ना। तो पहला ये देखते हैं, पहला प्रश्न को आज अपन देखते हैं कि विकासवाद और बाइबल की शिक्षा में अंतर क्या है। तो जैसे मेरे स्क्रीन में देख सकते हो इनको एक टाइमलाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जी। इस टाइमलाइन के अनुसार, विकासवाद के अनुसार क्या है कि जो बिग बैंग हुआ था, जो धमाका हुआ था, यूनिवर्स की सृष्टि, है ना, जी। वो लगभग 14 अरब साल पहले हुई थी। 14 अरब साल पहले। और धरती उसके बाद 4.5 अरब साल पहले धरती निर्माण हुई थी। ठीक है। उसके बाद जीवन, पहला जीवन धरती पे लगभग 3.5 अरब साल पहले आया था। ठीक है। उसके बाद वो एक कोशिका था ना, फिर लगभग कितना हो जाएगा ये 60 करोड़ साल पहले, 60 करोड़ साल पहले एक कोशिका से बहुकोशिका जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है। फिर उसमें लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पे थे और उसका विलुप्त हो गए। 6.5 करोड़ साल पहले। फिर 10 लाख साल पहले मनुष्य धरती पे आया था। जी। तो ये टाइमलाइन को हम आगे जब सेशंस करेंगे तो और डिटेल में देख सकते हैं कि ये टाइमलाइन कैसा है। कि कुछ बातें हमने ऑलरेडी देख चुका था, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत, धरती की शुरुआत, जीवन की शुरुआत, है ना। मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है डायनासोर वाला, वो अपन बाद में समय रहेगा तो अपन उस चीज को देखेंगे। ठीक है। तो ये जैसे टाइमलाइन में तुम देख सकते हो, है ना, यहाँ पर ये है। वहीं पर अब अगर अपन जो बिब्लिकल अकाउंट है, जो सृष्टि के बारे में जो वचन बोलता है, उसमें अपन देखेंगे तो बोलता है कि 6000 साल पहले, लगभग 6000 साल पहले सृष्टि हुई है। यानी जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो ये कह देता है कि हम करोड़ों साल पहले पृथ्वी का शुरुआत हुआ, और बाइबल ये कहती है कि सिर्फ महज 6000 साल 6000 साल ही हुआ है। जी। उसके बाद लगभग 4.5 नहीं, 4400 साल पहले नूह की बाढ़ आई थी, जिसे पूरी धरती डूब गई थी। और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे। तो यही टाइमलाइन है बाइबल के अनुसार। मतलब विकासवाद बोलता है कि 10 लाख साल पहले मनुष्य ऑलरेडी आ चुका था। बाइबल बोलता है कि नहीं, 10 लाख नहीं है, कुछ हजार साल, लगभग 6000 साल पहले पहला मनुष्य धरती पर आया था। तो बहुत डिफरेंस होता है जी। ठीक है। लगभग कई लाख साल का अंतर हो जाता है। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो उसके बाद ये जब अंतर आता है तो मसीही लोगों में ये रहता है कि विकासवाद और सृष्टि में ये डिफरेंस क्या हो सकता है। इसके लिए कहीं पर हम कुछ गलत समझ रहे होंगे वचन को, हम लोग को विकासवाद के एंगल से देखना चाहिए। तो इसके कारण ना कई कुछ थ्योरीज डेवलप हुई हैं जी। मसीहियों के बीच में, जिसमें एक डे एज थ्योरी बोला जाता है कि वो शायद 6 दिन नहीं थे, एक दिन लंबा समय रहा होगा, या एक दिन 1000 साल के समान है तो वो हजारों साल का, 6000 साल का पीरियड यानी जो क्रिएशन का समय था, जो 6 दिन में परमेश्वर ने जो बनाया सृष्टि की, तो लोग वो सोचते हैं कि वो लिटरल 6 दिन नहीं है, वो लंबे समय हो सकते हैं। तो ऐसे करके थ्योरीज आई कि कहीं पर विकासवाद की शिक्षा को भी अपन मसीही शिक्षा में इंक्लूड कर दें। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने विकासवाद के थ्रू सृष्टि की है। ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो अपन देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ कि विकासवाद और मसीह क्रिएशन, जो सृष्टि वाला जो शिक्षा है, उसमें बहुत सारा अंतर, उनमें समानताएं नहीं है। विज्ञान और सृष्टि की शिक्षा में समानता है, विकासवाद और सृष्टि की शिक्षा में समानता नहीं है। क्योंकि विकासवाद एक थ्योरी है जिसका कोई आज तक प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं। तो आज हम देखते हैं कि ये कैसे डिफर करता है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं, 1 बाय 1 इसके थ्रू जाएंगे और कुछ पॉइंट्स को मैं इसमें से पिकअप करूंगा जिसको अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहला है सृष्टि का बारे में अपन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने स्पेस, मैटर और एनर्जी की शुरुआत की। मतलब जो हिंदी में कैसे बोलेंगे, अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण किया परमेश्वर ने। विकासवाद बोलता है कि कुछ नहीं, फट गया और उसने अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण किया। एक स्मॉल डॉट था जो कि कुछ नहीं से आया और फट गया, और उसने हर चीज का निर्माण किया। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि बाइबल में अपन देखते हैं कि जमीन आने से पहले समुद्र पहले से ही थे। मतलब
डे नंबर 3 में आई थिंक परमेश्वर बोलते हैं कि सूखी भूमि प्रकट हो, पानी इकट्ठा हो, सूखी भूमि प्रकट हो। विकासवाद के अनुसार पृथ्वी पहले ठोस हो गई थी, उसके बाद उस पर बारिश हुआ, बादल अपने आप आ गए, फिर बारिश हुआ, फिर वहां पर ओशियंस बने। तो ये रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे देखते हैं। बाइबल बोलता है कि डे नंबर 3 में पेड़ पौधे आ गए थे, उसके बाद परमेश्वर पानी के जीव जंतु बनाता है, ठीक है। विकासवाद बोलता है कि जीवन जो है समुद्र में पहले आया, उसके बाद तुम्हारा फैला हुआ जमीन में। और विकासवाद का जो ट्री देखोगे ना, उनका भी एक ट्री ऑफ लाइफ होता है, उसमें आप देखोगे कि जो जानवर जिस ट्री से गुजर रहे हैं, पेड़ उसी ट्री से निकले हैं। मतलब उन लोग का जो शुरुआत हो एक ही पॉइंट से हुआ था, वो अमीबा या वो जो सिंगल सेल जो एक कोशिका था, यानी उसी एक चीज से पेड़ पौधे भी आए, जानवर उसी एक चीज से जानवर भी आए, उसी से हम लोग भी आए। तो ये रिवर्स हम अपन देखते हैं कि प्लांट पानी के जीवन से पहले मौजूद था सृष्टि के अनुसार, और विकासवाद के अनुसार पानी में जीवन पहले आ चुका था, पेड़ बाद में आए थे। और चौथा डिफरेंस ये देखते हैं कि धरती सूरज से पहले मौजूद थी, और विकासवाद के अनुसार सूरज धरती से पहले आया। मतलब बोलते हैं ना कि धरती से सूरज से अलग होकर धरती बनाया गया। और फिर क्रिएशन अकाउंट में ये भी देखते हैं कि धरती गैलेक्सीज और स्टार से पहले परमेश्वर ने बनाया था। और विकासवाद में ये देखते हैं कि स्टार्स और गैलेक्सी वो विस्फोट में बने, फिर बाद में धरती आई। और क्रिएशन अकाउंट में ये देखते हैं, सृष्टि के अकाउंट में ये देखते हैं कि जो लाइट थी वो पहले बन गई थी, फिर सोर्सेज जो है बाद में आए। और विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार कि लाइट जो स्टार्स और गैलेक्सी से ही आता है। और फिर एक देखते हैं कि फ्रूट ट्रीज जो है पेड़ इंसेक्ट से पहले आए। और विकासवाद के अनुसार जो इंसेक्ट कीड़े थे जो पॉलिनेशन वगैरह करते हैं, उन लोग फ्रूट ट्री से पहले आए। सृष्टि के अकाउंट में देखते हैं कि जो पेड़ हैं वो सूरज से पहले आ गए थे। और विकासवाद के अनुसार सूरज पेड़ पौधों से पहले था, है ना। जो पेड़ है सृष्टि के अकाउंट के अनुसार डे नंबर 3 में थे, डे नंबर 3 में थे। और सूरज आई थिंक डे नंबर 4 में आया था, है ना, एक दिन बाद, ठीक है। और विकासवाद के अनुसार सूरज पहले आ चुका था, है ना। तो यहाँ पे जो ये सोचते हैं कि एक दिन 1000 साल के समान है, अगर उस सृष्टि वाले का कुछ मसीह लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद वो एक दिन लंबा समय रहा होगा, तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अगर पेड़ पौधे डे नंबर 3 में आ गए थे, सूरज डे नंबर 4 में आया, तो वो 1000 साल तक जीवित कैसे थे? क्लोरोफिल से ही तो उनका खाना पीना वो सब होता है। तो सूरज जब था ही नहीं तो लोग खाना पीना कैसे मेंटेन कर रहे थे, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो एक हेरेसी क्रिएट करता है। यहाँ पे सृष्टि बोलता है कि मनुष्य मृत्यु से पहले आया, मतलब मृत्यु जो है मनुष्य के बाद आई, मनुष्य के पाप करने से मृत्यु आई। उसका अपन वचन से देखेंगे। विकासवाद बोलता है कि मनुष्य के आने से पहले मृत्यु ऑलरेडी धरती पे मौजूद थी। बहुत से जानवर ऑलरेडी मरे थे, डायनासोर्स मर चुके थे, डायनासोर्स के पूर्वज जो रहे होंगे वो लोग मर चुके थे। और चीजों के मरने के द्वारा मनुष्य इवॉल्व होता है, जो फिट है वो सर्वाइव करता है, जो फिट नहीं है वो मर जाता है। और ऐसे मरने का साइकिल रहता है, और जो सर्वाइव करते ही आता है बेटर होते जाता है। फाइनली हम लोग एक प्रोडक्ट है मनुष्य, है ना, जो है। मतलब बोलने का मतलब है कि बाइबल बोलता है कि मृत्यु जो है वो हमारा एनिमी है, एक दुश्मन है जिसको परमेश्वर आखिरी में नष्ट करने वाला है। विकासवाद बोलते हैं कि मृत्यु तो जरूरी है विकासवाद के प्रोसेस को करने के लिए, कि बहुत सी चीजों को मरना जरूरी है ताकि प्रगति हो चीजों की। तो ये टोटली ऑपोजिट हो जाता है, यानी किसी चीज के अंत से किसी और चीज की शुरुआत, हाँ, नई चीज की शुरुआत होती है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो सब कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं ना। तो वो चीजें हैं। अब ये वाला अपन वचन से देखेंगे कि बाइबल क्या बोलता है कि मनुष्य मृत्यु से पहले था। तो एक वचन है रोमियो 5:12 में, ये लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। और वैसे ही 1 कुरिन्थियों 15 में 21-22 में ये पढ़ते हैं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई
तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो मृत्यु लाने वाला कौन था? आदम। और ये एक बोल सकते कि आदम के पाप करने से इसी मनुष्यों के ऊपर मृत्यु आई क्या? लेकिन आदम के पाप करने से पहला जानवर जो निर्दोष था वो भी मरा था। मतलब इससे मेरे को ये समझ में आता है कि मृत्यु धरती पे नहीं थी जब तक आदम ने पाप नहीं किया, और जब आदम पाप किया तो उसके कारण मृत्यु धरती पे आ गई, और फिर तब से मृत्यु धरती पे ही है। और ये हमारा दुश्मन है, बाइबल बोलता है, और परमेश्वर एक दिन मृत्यु को खत्म करने वाला है। मतलब उन्होंने हमको तो विजय दिया ही है कि हम पर मृत्यु का अधिकार नहीं। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो मृत्यु को नहीं देखेंगे प्रभु जी, है ना? बिल्कुल, है ना? मृत्यु को उन पर अधिकार नहीं है। लेकिन वो एक समय ऐसा आएगा कि मृत्यु को ही उठा के वो आग की झील में डाल देंगे कि तेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए एक धन्य आशा है जो परमेश्वर ने दी है। तो यहाँ पे अपन जस्ट रिवर्स कई चीज़ों को देखते हैं कि बाइबल क्या सिखाता है और विकासवाद क्या सिखाता है, और कैसे वो टोटली ऑपोजिट है, विपरीत है एक दूसरे के। ठीक है, इसके बाद अगले उस पे आते हैं। एक और कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे लाता हूँ। ये अपना होगा स्लाइड नंबर। एक और थ्योरी हम लोग स्कूल में पढ़े थे जिसको पैंजिया थ्योरी बोला जाता है, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोला जाता है, या हिंदी में बोलूँ तो मैं महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। ये मैं गूगल ट्रांसलेट से निकाला था। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ये बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना, जो महाद्वीप है ना, वो अरे क्या लाखों साल पहले, लाखों नहीं करोड़ों साल पहले, है ना, हाँ 20 करोड़ वर्ष पहले वो एक जैसे थे। जैसे तुम स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पेंजिया नाम का वो एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था, है ना, सारे कॉन्टिनेंट एक थे। फिर कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, महाद्वीपों में क्या होता है कि इनके जो प्लेट्स हैं वो खिसकते हैं, है ना, 100 साल में कुछ सेंटीमीटर खिसकेंगे, ऐसा स्टडी है। तो कैलकुलेशन करोगे तो 20 करोड़ साल लगभग लगता है कि इतना डिस्टेंस जो कवर हुआ है। मैं भी इसको नाप के देखा था थोड़ा, तो उसी आसपास में कुछ आ रहा था। तो ऐसा एक थ्योरी है कि ये धीरे धीरे खिसक के दूर हुए हैं, पहले एक ही थे। ठीक है, तो ये थ्योरी हम लोग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से मैं बुक लाया हूँ, ये आप देख सकते हैं, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ नॉलेज पार्ट 3, है ना। ये इस बुक में पेज नंबर 55 में था। तो पेज नंबर 55 में, मतलब बच्चों का किताब में यहाँ पे क्यों रिफर कर रहा है कि ये हम लोग बचपन में ही सीखें इन चीज़ों को, और बड़े होने के बाद ये एक तरीके से वो हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा ही है करके। तो आज हम उस चीज़ को चैलेंज करने वाले हैं कि हम लोग को सिखाया क्या जाता है। तो उसको मैं इंग्लिश में है, मैं उसका गूगल ट्रांसलेट किया हूँ, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि उसमें बोला क्या गया है। महाद्वीपों की उत्पत्ति के सिद्धांत को महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस काल के अंतिम समय में एक एकल द्रव्यमान भूमि का उदय हुआ जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया कहा था, जिसको पेंजिया थ्योरी बोला जाता है। वो बड़ा सा कॉन्टिनेंट जो था पेंजिया कहलाता था। लगभग 12.5 करोड़ वर्ष पूर्व भूमि का यह दो विशाल भूभागों में विभाजित हो गया। मतलब बड़ा सा जो सिंगल कॉन्टिनेंट था 2 भाग में बट गया वो, और उनका नाम था लॉरिसिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना एक्सप्रेस अपन जानते हैं, गोंडवाना लैंड। लगभग 6.5 वर्ष पहले लॉरिशिया ने उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया को, यूरोप और यूरेशिया के वर्तमान महाद्वीपों को जन्म दिया, और गोंडवाना लैंड अब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बन गया है। तो ये थ्योरी है, ठीक है। और इसका प्रूफ में, इसका सबूत में क्या बोलते हैं कि जीवाश्मों के अध्ययन ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का समर्थन करने वाले नए सबूत दिए हैं। मतलब जो फॉसिल रिकॉर्ड होता है ना, जीवाश्म, है ना, जो फॉसिल रिकॉर्ड होता है ना, उसमें सबूत है इस थ्योरी का। उनका कहना ये है। तो मेरे को ये वाला पार्ट बोलना जरूरी था, क्योंकि बाइबल कॉन्टिनेंट्स के बनने के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें बताती कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने थे। और दूसरा ये जो जीवाश्म वाला जो सबूत है
ये पैंजिया थ्योरी को नहीं बल्कि एक जल प्रलय का सबूत है जो कि बाइबल में रिकॉर्डेड है, उसको अपन देखने वाले हैं, है ना। तो जो बाइबल की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि जल प्रलय के बाद की धरती काफी बदल चुकी है जल प्रलय की पहले वाली धरती से, क्योंकि उस समय लोग 1000 वर्ष तक जीते थे, बाइबल ये बोलता है। और उसके बाद से पता नहीं किस तरीके का वातावरण में परिवर्तन आया, जेनेटिकली क्या बदलाव आया जीन्स में, कि लोगों का लाइफ जो है एज बहुत कम हो गया, है ना। और तो इसीलिए ये पॉइंट जो है इसको लाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत क्या बोलता है। पहला पॉइंट ये बोलता है कि सारे कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीप पहले एक थे, ठीक है, और अभी जो कॉन्टिनेंट्स का विभाजन है, 7 महाद्वीप जो बने हैं वो धीरे धीरे खिसक के बने, और ऐसा होने में करोड़ों साल लगा, ठीक है। तीसरा ये बोलता है, तीसरा तो मैं बोल ही दिया कि करोड़ों साल लगा उनको आज के शेप में आने के लिए। और चौथा ये बोलता है कि जीवाश्मों में वो उनका सबूत पाया जाता है कि ऐसा हुआ है करके, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ, कॉमन सेंस वाली बात है, कॉन्टिनेंट्स पहले एक थे, धीरे धीरे खिसक के अलग हुए, है ना। कॉन्टिनेंट्स तो आज भी जुड़े हुए हैं, बस यही है कि जहाँ गड्ढा है पानी भरा हुआ जी, मतलब समझ में तो यही आता है ना। तो दूसरा चीज ये कि जो सेपरेशन है उसको बाइबल कैसे एक्सप्लेन करता है। बाइबल बोलता है कि एक फ्लड आया था जो कि पूरी धरती पे तो कवर किया था, है ना। फिर धीरे बाद में जब फ्लड खत्म हुआ तो पानी सेटल होने लगा, तो सेटल हुआ तो उससे समझ में आता है कि हो सकता है कि ये खिसकने के कारण नहीं, बल्कि पानी जब सेटल हो रहा था तो जहाँ गड्ढा था वहां पानी भर गया, हाँ ऊंचा था वहां जमीन था, तो इससे कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो वैलिड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसका कुछ एक दो पद है बाइबल में, इंटरेस्टिंग पद है, वो मैं सामने लाना चाहूंगा। और बाइबल में एक पद बोलता है, ये जल प्रलय के बाद है, जल प्रलय वाला ये जो कहानी है नूह का जल प्रलय, इसको अपन बाद में कभी डिटेल में देख सकते हैं, और जीवाश्म वाला भी अपन बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी कुछ हाइलाइट्स बस देखते हैं। ये जल प्रलय के बाद का कहानी है। उत्पत्ति की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 25 पद में ऐसा बोलता है, और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। इंग्लिश में ऐसे बोलता है, एंड unto Eber were born 2 sons. The name of one was Peleg, for in his days was the earth divided. तो ये वाला पद मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ बोल रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स का जो डिवीजन था ना, इस टाइम पे हुआ था, क्योंकि जल प्रलय खत्म हो गया था लेकिन पानी को सेटल होने में टाइम लग रहा था, और इस टाइम में पीलेग के टाइम में कुछ ऐसा हुआ होगा कि अर्थ डिवाइडेड, तो या तो कॉन्टिनेंट्स बने होंगे और साथ में क्लाइमेट में भी कुछ चेंज आया होगा, क्योंकि अगला पद जब अपन देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि जो एज डिफरेंस था पीलेग और उसके पापा के में, लगभग 2 साल का एज डिफरेंस आ गया था, कि पीलेग लगभग 2 साल कम जिया था। ये उत्पत्ति की पुस्तक 11वां अध्याय में अपन देखते हैं 17 से 19 पद में। और पीलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और जब पीलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पीलेग 209 वर्ष और जीवित रहा। तो तुम जैसे देखोगे कि उसका बाप जो था वो 430 वर्ष जिया, लेकिन उसका बेटा जो है पीलेग 209 वर्ष जी रहा है। और पीलेग के समय में धरती विभाजन हुई थी। तो जैसे तुम इस ग्राफ में देखोगे कि एबेर लंबा जिया, मतलब वो कितना अपने बेटा पोता उसका पोता नहीं, बेटा पोता फिर उसका बेटा उसका बेटा उसका, अब्राहम से ज्यादा एबेर जिया है। और पीलेग जिसके समय में धरती विभाजित हुई थी, एज फट से 200 ईयर्स कट गया था, मतलब कुछ क्लाइमेट में कुछ चेंज आया था, हुआ था। तो बाइबल एक अकाउंट देता है कि कॉन्टिनेंट्स क्यों बने, है ना, एक जल प्रलय के कारण हुआ, ठीक है। और दूसरा कि मनुष्य, जैसे तुम देखते हो कि आदम जो था 900 वर्ष जीता था, एजेस में डिक्लाइन आया जल प्रलय के बाद। विकासवाद क्या बोलता है कि मनुष्य समय के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। बंदर था पहले, आग का आविष्कार किया, फिर वो
चक्का पहले था जो स्क्वायर शेप में था, फिर वो ढुलकता था तो बहुत कष्ट होता था, तो धीरे धीरे काटने लगा, गोल हुआ तो उसको अकल आया अरे गोल होना चाहिए, तो गोल चक्का में फिर धीरे से ऐसा हुआ है ना। तो वो बोलता है कि मनुष्य जो है इवॉल्व हो के स्मार्ट बनते जा रहा है। बाइबल बोलता है कि मनुष्य का कंडीशन बेकार होती है जैसे जैसे बहुत डिफरेंस है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट ये बोलना था कि जो जीवाश्म वाला जो सबूत है जिसको विकास मतलब अरबों साल लगे हैं, मतलब ऑब्वियसली विकासवाद के टाइमलाइन में ही लोग पैंजिया थ्योरी को भी डाल रहे हैं। जैसे धरती इतने साल पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है, तो कॉन्टिनेंट्स भी ऐसे करोड़ों साल लगा है उनको बनने के लिए, है ना। और अगर बाइबल बोलता है कि अगर 6000 साल ही पुरानी है तो उतने देर में तो कॉन्टिनेंट खिसकते नहीं जा सकते उतना दूर, है ना। तो जो जीवाश्म वाला सबूत है वो क्या है, तो जीवाश्म वाला सबूत विकासवाद का नहीं, जल प्रलय का सबूत है। विकासवाद क्या बोलता है कि ये जो जीवाश्म है, जो फॉसिल्स हैं, ये करोड़ों साल तक उसके ऊपर लेयर बनता गया, जो जानवर था दबा रहा लेयर बनता गया, उसमें सबूत बन गया, उसका छाप छोड़ दिया। करोड़ों साल लगे ऐसे लेयर्स बनने के लिए। और अगर बिब्लिकल मॉडल में अपन इसको देखें तो एक फ्लड है, मतलब इसका एक फ्लड कुछ घंटों बोलूं छोटा फ्लड है तो, और अगर बिब्लिकल अकाउंट में देखूं तो पूरा धरती को कवर करने वाला फ्लड था, तो एक साल में वो इन लेयर्स को आराम से बना सकते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक ग्लास में आप जैसे भारी पत्थर टाइप के लो, फिर थोड़े कम बारीक बारीक वाले लो, 3-4 ऐसे टाइप के अलग अलग रेत, तो वो सब लो, पानी भर दो उसमें, जोर शेक कर दो उसको, ठीक है। शेक करने के बाद उसको छोड़ दो, मिनटों में वो लेयर्स में सेटल हो जाएंगे, तो या तो अपनी डेंसिटी के अनुसार, या भारी जो है वो नीचे जाएगा, है ना। जैसे अपन को पता है कि तेल पानी पे तैरता है, डेंसिटी डिफर होने का काम है ना, मिनटों में वो लेयर्स बन सकता है। तो विकासवाद जहाँ बोल रहा है कि करोड़ों साल लगे हैं लेयर्स में, बाइबल बोलते हैं कि एक फ्लड उसको कुछ समय में ही, कम समय में, एक आध साल में या उससे भी कम बना सकता है लेयर्स को। और ये जो जानवर जो दफन हुए थे जमीन में, वो भी एक्सप्लेनेटरी है कि वो जल प्रलय में उन लेयर्स में पिस गए, दब गए, जब लेयर्स बनते जाते दबते जाते। तो जो जीवाश्म वाला सबूत है वो जल प्रलय का सबूत है। जीवाश्म वाला सबूत है वो पैंजिया थ्योरी का सबूत नहीं है, वो जल प्रलय का सबूत है। और ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जल प्रलय के बाद की धरती वैसी नहीं है जो पहले थी। अब यहाँ तक अपन ने देखा है कि डिफरेंस कैसे है ना। हालांकि हम क्रिएशन वाली बातों को ही देख रहे थे, लेकिन जल प्रलय को लाना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर फॉसिल्स वाला बात होता है। फॉसिल्स को बहुत क्या बोलेंगे, एविडेंस, सबूत के रूप में यूज किया जाता है कि विकासवाद सही है। देखो हम पत्थर का एज पता कर सकते हैं फॉसिल्स को यूज करके, है ना। हम लोग मतलब उनका एक जियोलॉजी कॉलम होता है, उसमें फॉसिल्स को दिखाते हैं डायग्राम में कि देखो ये तक करोड़ों साल पुराना है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो जो जीवाश्म वाली जो थ्योरी है वो भी अभी इनकरेक्ट है। हाँ, अगर इस हिसाब से अगर हम जाएं तो जो जीवाश्म जो हम बोल रहे हैं कि इसका जीवाश्म निकालने से हमें ये पता चलता है कि ये इतने साल पुरानी है, तो एक्चुअली में उसमें भी गड़बड़ है। हाँ, यानी हम अभी तक, यानी हम ये नहीं बता सकते कि इसका एज इतना है ना। अगर हम इस थ्योरी को, अगर जीवाश्म से सिर्फ तुम यही बता सकते हो कि वो मरा है वो जानवर, ओके, उसके अलावा उसका पूर्वज क्या था, या उसके वो इवॉल्व हुआ है, उसका विकास हुआ है, दूसरे जानवर में परिवर्तित था, कुछ नहीं। बस यही बता सकते हो कि मरा है, वो किसी समय में जीवित था। क्योंकि डायनासोर्स हम लोग जीवाश्म के थ्रू ही जाने हैं कि उतने बड़े बड़े जीव भी धरती पे रहते थे करके, है ना जी। मतलब ये कह सकते हैं कि एक समय में इसमें जीव था, ये जीवित प्राणी था, लेकिन अब ये उसका जीवाश्म है, उसका अंश है। हाँ, उतना ही। उससे अपन क्या बोलेंगे, पत्थर का एज वगैरह नहीं निकाल सकते। और ये वाला टॉपिक अपन कभी और डील करेंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अभी अपन ने डिफरेंसेस देखे, है ना, वचन में और विकासवाद के थ्योरी में। तो अब अपन अपने अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, जो था कि हाउ इज इवोल्यूशन अफेक्टिंग द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट, मतलब विकासवाद की थ्योरी मसीही शिक्षा को कैसे प्रभावित कर रही है। तो बहुत सारी बातें तो नहीं, मैं 3-4 ऐसे पॉइंट्स को मैं रखता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे। जी।
जो कि कैसे विकासवाद वाली चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, अपन वचन को देखेंगे। तो पहला वचन ये है कि मत्ती के सुसमाचार में 19वें अध्याय पद 4 से 5, उसमें उन्होंने विवाह के विषय में कुछ बोला था। उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ में नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। जिसने उन्हें बनाया, आरंभ में नर और नारी बनाया। ठीक है, फिर मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय उसका 6वां 7वां पद में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सेम उसी टॉपिक को डील कर रहे थे, शादी के विषय में। तो बोलते हैं, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा। तो यहाँ प्रभु बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको शादी के विषय में नर और नारी बनाया सृष्टि के आरंभ से। आरंभ में मतलब वो सृष्टि के विषय में भी बोल रहे हैं जी, परमेश्वर के विषय में भी बोल रहे हैं जी, और विवाह के विषय में बोल रहे हैं कि एक पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह होगा। ठीक है, और इसके बाद मरकुस के सुसमाचार में ही 13 अध्याय उसका 19 पद में ये महाक्लेश वाला पद है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज प्रभु बोलते हैं कि क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न हुए हैं न कभी होंगे। प्रभु क्या बोल रहे हैं? सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि आदम और हव्वा का जो सृष्टि करना था वो शुरुआत थी, वो बिगिनिंग था, और आदम और हव्वा की सृष्टि डे नंबर 6 थी, 6वां दिन। प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि विवाह पुरुष और स्त्री के बीच में होता है। प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि की है। तो विकासवाद कहाँ आता है? प्रभु तो बोल रहे हैं कि सृष्टि परमेश्वर ने की है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। तो मनुष्य बंदर से कहाँ आया? ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे कि अगर विकासवाद सही है तो प्रभु यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं, और यदि प्रभु सही है तो वो थ्योरी टोटली गलत है। ठीक है, अब इसके बाद आगे अपन देखते हैं अगला, ये नूह के जल प्रलय के बारे में है। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं ना, क्योंकि विकासवाद क्या बोल रहा है, मैं समराइज फिर से करता हूँ कि जो विकासवाद की थ्योरी के अनुसार जल प्रलय आया ही नहीं था। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, वो खिसक के बने हैं, और जो जीवाश्म है वो करोड़ों साल लगे उनको बनने के लिए। जल प्रलय हुआ ही नहीं था। और बाइबल बोलता है कि जल प्रलय हुआ था और जो कॉन्टिनेंट्स आज विभाजित हैं 80% वाटर हो गया है ना, 20% ही लैंड है, ऐसा बोला जाता है ना। तो इसका मैं सोचता हूँ कि पहले ये मेरी सोच है कि 80% लैंड था, 20% वाटर था, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था, परमेश्वर ने रिवर्स कर दिया चीजों को कि मैक्सिमम जो हैबिटेबल रहने की जगह है उसको परमेश्वर ने पानी से भर दिया है ना, और कम जगह ही दिया मनुष्य को रहने, ठीक है, कि मनुष्य बहुत ज्यादा पाप करता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, और दूसरा ये कि जो फॉसिल रिकॉर्ड है ना, जो जीवाश्म है, वो जल प्रलय के कारण बने हैं कि उस समय जीवन बहुत ज्यादा था, जितना ज्यादा भूमि रहेगी प्राणी उतने ही ज्यादा थे, और सब के सब जल प्रलय में दब गए है ना, पानी ने सबको दफना दिया है ना, तो उसके कारण ये जीवाश्म धरती पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल प्रलय जो है परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है कि मनुष्य यदि पाप करे तो परमेश्वर को दंड आएगा, और विकासवाद के अनुसार परमेश्वर है ही नहीं, कोई दंड है ही नहीं, सब चीजें अपने आप स्थापित हुई हैं, तुमको ऐश करना है ऐश करो, कोई तुम्हारा लेखा जोखा लेने वाला है ही नहीं, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, आखिर में हाँ, तो वही अपन देखते हैं कि यीशु मसीह जल प्रलय के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय उसका 37 से 39 पद में देखते हैं, जैसे नूह के दिन थे, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। लूका के सुसमाचार में 17 अध्याय उसके 26-27 पद में ऐसा पढ़ते हैं, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा।
जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। प्रभु यीशु मसीह नूह के जल प्रलय की शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर कि जल प्रलय आया था और धरती एक बार नष्ट हो चुकी है। तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है कि नूह का जो जल प्रलय है वो रीजन है, ऐसा मेरे को समझ में आता है कि कॉन्टिनेंट्स आज बटे हुए करोड़ों साल नहीं लगे थे, विद इन 1 ईयर हुआ था। 1 ईयर बोलूं या 1 ईयर में तो जल प्रलय खत्म हुआ था, फिर पीले के समय में आते आते वो पानी प्रॉपरली सेटल हो रहा था, फाइनली कॉन्टिनेंट इतना भर गया कि कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड नहीं रहे जी, है ना। तो जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में गए होंगे सब एक झुंड में, तब तक पानी ऊपर ही चढ़ रहा था, और जब पानी इतना चढ़ गया कि लोग वापस दूसरी जगह जा नहीं सकते तो लोग लैंड लॉक्ड हो गए उस कॉन्टिनेंट में, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में, और वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है बिब्लिकल तरीके से कि कंगारू के ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, बाकी जगह नहीं पाए जाते हैं। तो जल प्रलय के बाद ही कॉन्टिनेंट्स का विभाजन हुआ। जल प्रलय ही वो कारण है कि जीवाश्म आज पाए जाते हैं। जल प्रलय एक सबूत है परमेश्वर का न्याय का कि वो पाप को दंड देता है ना। परमेश्वर के प्रति मनुष्य अकाउंटेबल होता है ना। अकाउंटेबल हिंदी में क्या बोलेंगे? जवाबदार बोल सकते हैं, है ना। जवाबदार होता है, जवाबदेही होती है। और यीशु मसीह ने नूह के जल प्रलय की शिक्षा दी थी। यीशु मसीह ने परमेश्वर ने सृष्टि की है ये शिक्षा दी थी। यीशु मसीह ने पहला मनुष्य जो था आदम था, उसकी पत्नी हव्वा थी, और वो शुरुआत थी, वो बिगिनिंग था, मतलब 6वां दिन था, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि वो बिगिनिंग था, आरंभ में परमेश्वर ने ये किया था, मतलब 6वां दिन में बिगिनिंग में काउंट होता था, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मसीह शिक्षा को कैसे प्रभावित कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन है, पूरा ये विपरीत है, प्रभु जो सिखा रहे हैं विकासवाद जो सिखा रहे हैं, तो ये मेल कैसे हो सकता है ना। ये डिफरेंस है, विज्ञान में और मसीह शिक्षा में डिफरेंस नहीं है, लेकिन विकासवाद विज्ञान नहीं है, वो एक थ्योरी है जिसका कोई सबूत नहीं है। और आज तो नहीं, लेकिन मैं एक दो बुक्स अपने साथ लाया हूँ जिसको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। एक इंग्लिश में है, द लॉन्ग वॉर अगेंस्ट गॉड, ये डॉक्टर हेनरी मोरिस ने लिखा था। ये बुक जो पढ़ सकते हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा। इसमें उन्होंने विकासवाद को ट्रेस किया है, मतलब ये कोई नई लड़ाई नहीं है, ये बहुत समय से मतलब चली आ रही लड़ाई है, कोई नया चीज नहीं है जो विकासवादियों और मसीहियों के बीच में चल रही है। हाँ, मसीही शिक्षा विकासवाद में मतलब ये बहुत समय से चली आ रही है लड़ाई, है ना। अभी मॉडर्न में अपन उसको विकासवाद के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी लड़ाई है, आज भी चल ही रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु दोबारा नहीं आता। तो वो एक है। और दूसरे किताब में लाया हूँ, ये है थाउजेंड्स नॉट बिलियंस करके, ये भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें क्रिश्चियन साइंटिस्ट लोगों ने रेडियो एक्टिव डेटिंग थ्योरी एक होती है ना, मेथड होता है जिससे चट्टान का एज निकाले जाते, करोड़ों साल में आता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रूफ किया है, एविडेंस निकाला है कि वो करोड़ों साल नहीं, 1000 ईयर्स उनका एज है, बिना मतलब जो बाइबल बोलते हैं 6000 साल, तो इस बुक में उन्होंने वैसे ही स्टडी की है और वो निकाला है कि करोड़ों साल में प्रॉब्लम आता है और कैसे एज को तुम 1000 ईयर्स में रिस्ट्रिक्ट ला पाते हो, और नूह का जल प्रलय कैसे उस एज को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो पढ़ के जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जान सकते हैं कि अगर साइंस, हम लोग सिर्फ मसीही लोग हैं, हम लोग साइंस ज़्यादा नहीं जानते हैं, अगर कोई ऐसा तर्क दे तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया है और एविडेंस निकाला है, सबूत निकाला है कि नहीं ये करोड़ों साल नहीं है, विद इन 1000 ईयर्स का पीरियड जो बाइबल बोलता है उसमें इन चीज़ों को रख सकते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड को भी रख सकते हैं, एज ऑफ रॉक्स भी रख सकते हैं, एज ऑफ अर्थ भी रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, और अंत में एक कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट बोला जाऊंगा कि विकासवाद और मसीही शिक्षा में डिफरेंस अपन को दिख रहा है, तो एक बात जान लेने की है कि प्रभु यीशु मसीह सही है, उन्होंने जो बोला है वो एग्जैक्ट सही है, आकाश और धरती टल जाएंगे, उनके वचन नहीं टलने वाले हैं, तो हम उनके वचन को एश्योरेंस के साथ ले सकते हैं कि वो सही है। तो बाकी जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग को मतलब प्रभु पे भरोसा करने की जरूरत है, और जो लोग
साइंस के एंगल से इन चीज बातों को समझना चाहते हैं तो कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप सर्च भी कर सकते हैं। क्रिश्चियंस लोग इसके मटेरियल्स इंग्लिश में पब्लिश करते हैं। इस सीरीज को करने का लिए मैं इसलिए भी एग्री हुआ था कि ये चीज़ें इंग्लिश में आसानी से अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इन्हीं चीज़ों को हिंदी में अवेलेबल करा पाए ना, तो बहुत हिंदी जो सिर्फ हिंदी समझते हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। जी जी, ये सच में बहुत इंटरेस्टेड जानकारियां हैं। जैसे अगर हम विकासवाद को देखें तो वो ये कहता है कि करोड़ों साल पहले डायनासोर थे, और अगर हम बाइबिल से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि नूह के समय के पहले लोगों ने डायनासोर देखे हैं। हाँ, हम इस तरीके से जा सकते हैं। तो और ये जो नई बात मुझे भी ये नई बात मुझे पता चली कि ये जो हम जीवाश्म जिससे हम एज निकालते हैं वो एक्चुअली में इसमें भी प्रॉब्लम है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो सच में हमारे लिए अभी बहुत कुछ जानना और सीखना जरूरी है, ताकि हम उन युक्तियों को जो शैतान हमारे विरोध में गढ़ के रखा है हम समझ सके। और ये विकासवाद जो है ऐसी युक्तियों में एक बड़ी युक्ति है जिसके द्वारा बहुत से लोग जो हैं भूल में पड़े हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि करोड़ों साल पुरानी है चीज़ें। बट हम ये देखते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों को सीखना। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इन पुस्तकों को मंगाएं और पढ़ें और भी सीखें कि किस तरीके से विकासवाद जो है हमारी मसीही शिक्षा में घुसा हुआ है, किस तरीके से हमें उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ताकि हम इन बाइबिल की बातों से, मसीही शिक्षाओं से दूर हटकर इन बातों को विश्वास करें जो है ही नहीं। सच में भैया आपके साथ में ये जो जर्नी है, ये जो दूसरा भाग है, बहुत ही मेरे लिए नॉलेजेबल रहा है और आशीषित रहा हूँ मैं इन चीज़ों के द्वारा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और हम आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। हम और भी बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। हमारा जो आने वाला विकासवाद का जो सीरीज़ है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। और आपको अगर कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनका आंसर हम दें। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप नीचे लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर से हम दोनों भाइयों की तरफ से आप सभी को जय मसीह की, और हम आपसे मिलेंगे अगले सेगमेंट में।